रेवेन्यू सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। 1935 में स्थापना के बाद रिजर्व बैंक में अब तक 25 गवर्नरों की नियुक्ति हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत के सबसे पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। साल दर साल गवर्नर बदलते गए और आरबीआई की तस्वीर में भी बदलाव आया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिरकार जो देश के पूरे वित्त को कंट्रोल करते हैं उनकी सैलरी कितनी होती होगी? गवर्नर पद पर बैठे लोगों को क्या सुविधाएं मिलती होंगी? अगर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की बात करें तो उन्हें 2.5 लाख रुपए की मासिक सैलरी मिलेगी, जो उनके कुल पैकेज का एक हिस्सा है। इसके अलावा गवर्नर को भारत सरकार की ओर से मुफ्त गाड़ी, बंगला, मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसी अन्य सुविधाएं भी साथ में मिलेंगी। पिछले वित्त वर्ष में शक्तिकांत दास और उर्जित पटेल की मासिक सैलरी भी 2.5 लाख रुपए थी, जो सरकारी सचिव के वेतन के बराबर है। बता दें कि आरबीआई गवर्नर के रूप में सबसे बड़ी और खूबसूरत सुविधा है मुंबई का मालाबार हिल में शानदार घर, जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ है। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए बताया था कि अगर वो ये घर बेचते हैं तो उसकी कीमत 450 करोड़ रुपए होगी। संजय मल्होत्रा की शिक्षा और करियर के बारे में बात करें तो संजय मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी और बाद में अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पिछले 30 वर्षों में मल्होत्रा ने पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी और माइंस जैसे विभागों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वे वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के सचिव भी हैं और टैक्स कलेक्शन में हालिया उछाल में उनका अहम योगदान रहा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी भी हैं। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो रिजर्व बैंक एक्ट के तहत होती है। ये नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। क्वालिफिकेशंस ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई पर नजर डालें तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। आयु उनकी 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित बैंकिंग, फाइनेंशियल या फिर एकेडमिक संस्था में सीनियर पद पर कार्य किया हो। किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आरबीआई गवर्नर के कुछ प्रमुख एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में कार्य अनुभव, वित्त मंत्रालय का काम अनुभव, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में संतोषजनक अनुभव, किसी बैंक के चेयरमैन या जनरल मैनेजर पद पर काम किया हो, प्रतिष्ठित फाइनेंशियल या बैंकिंग संस्थाओं में कार्य का अनुभव भी एक आरबीआई के गवर्नर के पास होना चाहिए। तो आरबीआई गवर्नर को लेकर ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनसत्ता ने एक नया शो स्टार्ट किया है जिसका नाम है मालामाल वीकली, जिसमें हम बिजनेस जगत से जुड़ी सारी खबरें आपको बताएंगे। आप किस खबर पर नजर डालना चाहते हैं, आप हमसे कौन सी खबर सुनना चाहते हैं, आप हमें भी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।